नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहेगा, ठंड को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है, खेती किसानी से कुछ जरूरी जुड़ी हुई बातें। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की हेडलाइंस के साथ। अगले 2 दिन ठंड की चपेट में रहेगा पूरा उत्तर प्रदेश। दिन के समय में ही काफी ठंड रहने की संभावना। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में बहुत अधिक कोहरे का अनुमान। लोगों को सुबह के समय सतर्क रहने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह बर्फबारी की संभावना, कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश। चलिए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में क्या अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के हिसाब से कहां आपको सावधान रहना है, कहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, जान लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सावधान रहे। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा छाने के साथ साथ कुछ इलाकों में ठंडा दिन भी रह सकता है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि फलों के छोटे पौधों और नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए मल्चिंग करें, ताकि तापमान के प्रभाव से फसलों को नुकसान न हो। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा रहने की संभावना है। इन राज्यों में किसानों को जरूरत के अनुसार फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है, जिससे ठंड के असर को कम किया जा सके। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा रह सकता है। वहीं उत्तराखंड में कहीं कहीं शीतलहर के साथ बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। ऐसे में नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए प्लास्टिक शीट से ढककर रखें। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं शीतलहर का असर रह सकता है, इसलिए छोटे पौधों को प्लास्टिक शीट से कवर करने की सलाह है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बन सकती है, जिससे दृश्यता कम रह सकती है। लक्षद्वीप और केरल में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसानों को कोमल तने वाले पौधों को सहारा देने की सलाह दी जाती है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में ही कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यहाँ केले सहित अन्य फलों के छोटे पौधों को सहारा देना जरूरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए केले और अन्य फलों के छोटे पौधों को सुरक्षित रखें। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो आपने जाना देश भर के तमाम राज्यों में मौसम को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, नजर बना के रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से बरसात को लेकर क्या संकेत जारी किए गए हैं। कहां ज्यादा बरसात हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल और क्या कुछ संकेत मिल रहा है आने वाले 24 से 48 घंटों को लेकर, जान लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या संकेत जारी किए गए हैं। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, गिलगित की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। किसानों को यहाँ पर नजर बना के रखनी है और खासकर सेब के किसानों की बात करें तो खेतों में, अपने बागों में जल जमाव की स्थिति ना पैदा होने दें। फिलहाल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बरसात के कोई संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। किसान भाई नजर बना के रखें, जल जमाव की स्थिति ना पैदा होने दें। और इसके साथ ही असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की बात करें तो यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। दक्षिण भारत का रुख करें, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, यहां पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए। नजर बना के रखें, खेती के हिसाब से खासकर ध्यान रखें। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी भाग की बात करें, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें, यहां पर भी बरसात के संकेत नहीं है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से।
बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के भीतर। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के भीतर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी घने कोहरे को लेकर अलर्ट देखने को मिला। वहीं बात करें मेघालय और उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी कई क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखा गया पिछले 24 घंटे के भीतर। मौसम का हाल उड़ीसा और मेघालय में कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम कैसा रहा है पिछले 24 घंटे में, इस पर भी नजर डालते हैं और बात कर लेते हैं दक्षिण भारत की, जहां पर तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के भीतर। भीतरी दक्षिण कर्नाटक और केरल की अगर बात करें, तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों में बरसात देखने को मिली है। तो बरसात को लेकर पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में बरसात का माहौल देखने को मिला और मौसम पिछले 24 घंटे के लिहाज से देश के तमाम हिस्सों में कुछ इस प्रकार से नजर आया। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मौसम के लिहाज से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है, ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति में कितना बदलाव दर्ज किया गया है, कहां पर अधिकतम तापमान कैसा है, कहां पर न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है, इसकी जानकारी आपको पहुंचा देते हैं और बात करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति देश भर के तमाम राज्यों में किस प्रकार से दर्ज की गई। नजर डालते हैं तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक की तरफ, जहां पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र की, जहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से कम देखने को मिला है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान और गुजरात की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आई। तो यहाँ पर भी सामान्य से कम न्यूनतम तापमान देखने को मिला। साथ ही बात कर लेते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश की, जहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति न्यूनतम तापमान की नजर आई। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम की श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की स्थिति को लेकर, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान देखने को मिला। यहाँ पर न्यूनतम तापमान का इस प्रकार से यहाँ पर नजर आया। साथ ही बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान के नागौर की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है 3.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान, न्यूनतम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान स्थिति कैसी देखने को मिली। तो बात करें भीतरी उत्तर कर्नाटक के कारवार की, जहाँ पर 34.8 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान के साथ। इसके साथ ही तापमान में आगे और देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से स्थिति रही है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो यहाँ हमने जाना देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति किस प्रकार से दर्ज की गई। आगे हम बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मौसम खबर देख रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम, बदलते हुए तापमान के बाद देश के तमाम राज्यों और शहरों में वायु गुणवत्ता में कितना बदलाव दर्ज किया गया है। आइए ये जानकारी भी ले लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के जरिए। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 326 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 220 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 119 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 195 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 90 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 169 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 रहा, जो कि औसत श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान की स्थिति में क्या कुछ बदलाव दर्ज किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपको देंगे ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपने पर्यटन की तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर के पहलगाम की, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। 4 दिन मौसम मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कई जगह बादल छाए रह सकते हैं, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान में बनती नजर आएगी, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान कुरुक्षेत्र में बनता हुआ नजर आएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मौसम का हाल, तापमान स्थिति कुछ इस प्रकार से नजर आने वाली है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के झांसी की तरफ रुख करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत है। कई क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाए रहने की संभावना बताई गई है, जबकि अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 21 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान में बनती हुई नजर आ सकती है। झांसी में 4 दिन कोहरे को लेकर भी संकेत जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा की। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें 13 से 14 डिग्री सेल्सियस तक का हाल न्यूनतम तापमान में बनता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से पश्चिम बंगाल के दीघा का मौसम और तापमान कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला है। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। जब
जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 से -1 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आ सकती है। तवांग में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल, तापमान कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, तमिलनाडु के ऊटी की बात कर लेते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत यहां पर भी हैं। कई क्षेत्रों में काफी घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी ऊटी के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। केरल का रुख कर लेते हैं और अब बात कर लेते हैं मुनार की, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन मौसम एक समान के संकेत जारी किए गए हैं। यहां पर चारों दिन मौसम मिला जुला रुख देखने को मिलेगा। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें 12 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। यहां पर भी चारों दिन तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आ सकता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में आने वाले 4 दिनों के भीतर। राजस्थान का रुख करते हैं और बात करते हैं माउंट आबू का, कि जहां पर गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन मौसम एक समान के संकेत हैं। चारों दिन मौसम साफ रहने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती नजर आएगी। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। राजस्थान के माउंट आबू में मौसम और तापमान कुछ इस प्रकार से नजर आने वाला है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 2 दिन कुछ जगहों पर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। जबकि शनिवार, रविवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मिला जुला रुख देखने को मिल सकता है मौसम का। कहीं कहीं बादल छाए रह सकते हैं, कहीं कहीं हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। जबकि अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान 7 से 11 डिग्री सेल्सियस तक बनता हुआ नजर आ सकता है। ये तो बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता किसान की और खेत में लगी हुई इस समय फसलों की। जैसे कि आपने देखा कि देश के तमाम हिस्सों में कहीं कोहरा देखने को मिल रहा है, कहीं बरसात के संकेत और कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में फसलों की देखभाल के तौर तरीकों में भी बदलाव करना बेहद आवश्यक है, तभी आप अच्छी उपज ले पाएंगे। तो कौन से तौर तरीकों का ध्यान में रखते हुए आप फसलों की देखभाल कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा के मध्य केंद्रीय पठारी क्षेत्र में रबी फसलों में सिंचाई करें। कम तापमान के असर की वजह से धान की नर्सरी की बुवाई बिना किसी देरी के पूरी कर लें। यहाँ के किसान नर्सरी को कम तापमान में खराब होने से बचाने के लिए या नर्सरी के विकास पर ठंड के प्रभाव को कम करने के लिए FYM की पतली परत लगाएं। गिरते तापमान से बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके नर्सरी तैयार कर लें। ओडिशा के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र में कम तापमान के असर के कारण धान की नर्सरी की बुवाई बिना किसी देरी के पूरी करें। नर्सरी को कम तापमान से बचाने के लिए मल्चिंग की पतली परत लगाएं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ किसान पके हुए संतरे और अन्य फलों की तुड़ाई में देरी न करें। आलू की रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में खरीफ धान की साफ मौसम के दौरान कटाई करें ताकि काटी गई फसल ठीक से सूख सकें। पश्चिम बंगाल के नए जलोढ़ इलाके में बोरो धान की नर्सरी तैयार करें। उधर तमिलनाडु में कपास की चुनाई समय पर कर लें। सब्जियों की तुड़ाई भी समय पर जरूरी है। काली मिर्च के गुच्छे में कुछ फल लाल होने लगें तो पूरे गुच्छे को तोड़ लें। काली मिर्च की तुड़ाई हाथों करना ज्यादा उचित रहेगा। तमिलनाडु के किसान इस समय अरंडी की बुवाई कर सकते हैं। केरल में धान की कटाई करें। यहाँ किसान कोमल और पतले तने वाले पौधों को सहारा देने का काम करें। केले, सब्जियां और बेल वाली फसलों को सहारा देना जरूरी है। केरल के किसान मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए फसलों की ठीक से मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
तो बताई गई सभी बातों के अनुसार किसान भाई फसलों की देखभाल के तौर तरीकों में बदलाव करें, आप अच्छी उपज ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। इस समय शिमला मिर्च की रोपाई का मौसम है। किसान भाई अगर इस फसल का चुनाव करते हैं तो अच्छी देखभाल के तौर तरीकों का इस्तेमाल कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, इसमें आइए जान लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। शिमला मिर्च की अच्छी फसल के लिए बताई गई सभी बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अगले 2 दिन ठंड की चपेट में रहेगा पूरा उत्तर प्रदेश। दिन के समय भी काफी ठंड रहने की संभावना। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में बहुत अधिक कोहरे का अनुमान। लोगों के सुबह के समय सतर्क रहने की जरूरत। जम्मू कश्मीर में कुछ जगह बर्फबारी की संभावना, कहीं कहीं हो सकती है हल्की बारिश। और इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाना है, जिसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इसको आप स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।